आप सभी को मेरा नमस्कार। कल के वीडियो में हमने पढ़ा कि भागीरथी गंगा के तट पर पाटलिपुत्र नाम का नगर है। वहाँ पर समस्त स्वामी गुण संपन्न सुदर्शन नाम के राजा रहते हैं। उन राजा ने एक समय में किसी व्यक्ति द्वारा पढ़े जा रहे 2 श्लोकों को सुना, और वो 2 श्लोक कौन से थे? उसमें से पहला था, अनेक संशयोच्छेदी परोक्षार्थस्य दर्शकम सर्वस्य लोचनम शास्त्रम यस्य नास्त्य अंध एव स। अर्थात अनेक संशयों को नष्ट करने वाला, परोक्ष अर्थ को बताने वाला, ऐसा सभी लोगों का शास्त्र रूपी दिव्य नेत्र होता है। मतलब शास्त्र को दिव्य नेत्र बताया है, और जिसके पास यह नहीं है वह अंधा ही है, अंधे के समान ही है। एक श्लोक तो उन्होंने ये सुना। दूसरा श्लोक था, यौवनम धन संपत्ति ही प्रभुत्वम अविवेकिता एकेप्यमनर्थाय किमु यत्र चतुष्टयम। युवावस्था, धन संपत्ति, स्वामित्व और विवेक शून्यता, इनमें से एक भी अनर्थ के लिए पर्याप्त है, और जहाँ ये चारों विद्यमान है वहाँ तो कहना ही क्या। अब इस प्रकार के 2 श्लोकों को सुनकर राजा चिंता में पड़ गए, क्योंकि उनके जो पुत्र थे वो शास्त्रीय ज्ञान से विमुख थे। उनको शास्त्र का अध्ययन ही नहीं करते थे, और उनकी आदतें भी बुरी थी, नित्य उन्मार्ग की ओर जाते थे। तो ऐसे मूर्ख पुत्रों को देख करके राजा के मन में बड़ी चिंता हो गई। अब वो क्या सोचते हैं उसके बारे में अगला श्लोक हम पढ़ रहे हैं, श्लोक नंबर 12 देखेंगे आप। को अर्थः पुत्रेण जातेन यो न धार्मिक न विद्वान। को अर्थः पुत्रेण जातेन यो न विद्वान न धार्मिकः काणेन चक्षुषा किं वा चक्षुः पीड़ेव केवलम। यहाँ पर प्रसंग है कि यहाँ मूर्ख पुत्र की निंदा की जा रही है। क्या कहा जा रहा है? इसका अनुवाद इस प्रकार से रहेगा, को अर्थ पुत्रेण जातेन। को अर्थ क्या लाभ, पुत्रेण जातेन ऐसे पुत्र के उत्पन्न होने से क्या लाभ। यो न विद्वान न धार्मिक, जो न विद्वान है और न धार्मिक है। काणेन चक्षुषा किं वा चक्षुः पीड़ेव केवलम। काने नेत्र से क्या प्रयोजन, मतलब वह चक्षु तो पीड़ा के लिए ही होता है। अर्थात राजा सुदर्शन यहाँ पर अपने मूर्ख पुत्रों के विषय में चिंता कर रहे हैं कि किसी व्यक्ति का पुत्र न तो विद्वान है न ही धार्मिक गुण से संपन्न है, तो ऐसे मूर्ख पुत्र से माता पिता को क्या लाभ हो सकता है। वह मूर्ख पुत्र न स्वयं के लिए और न ही माता पिता के लिए और न ही समाज के लिए कुछ कर सकता है। अतः ऐसे मूर्ख पुत्र को किसी भी प्रकार से कोई भी किसी को लाभ नहीं देता। तो ऐसे मूर्ख पुत्र का जन्म लेना तो निरर्थक ही है। क्या लाभ, को अर्थ। अब इसके लिए उन्होंने क्या उदाहरण लिया है कि जिस प्रकार से काणेन चक्षुषा किम, जिस प्रकार किसी व्यक्ति के नेत्र तो हैं लेकिन वो काणी है, तो उससे क्या लाभ, क्योंकि उससे देखा तो नहीं जा सकता। तो ऐसा जो चक्षु है पीड़ेव केवलम, तो केवल पीड़ा देने वाला ही होता है। तो जो मेरे जो पुत्र हैं वो मूर्ख हैं, तो ऐसे मूर्ख पुत्रों से क्या लाभ, वो तो केवल पीड़ा देने वाले हैं, या उनका जन्म लेना निरर्थक है। इस प्रकार की वो चिंता में डूबे हुए हैं, और ये श्लोक उन्होंने सोचा। तो यहाँ पर विशेष बात क्या है, मूर्ख पुत्र की निंदा की जा रही है, लेकिन विशेष है कि विद्वान और धार्मिक पुत्र को श्रेष्ठ बताया है। मतलब पुत्र कैसा होना चाहिए, विद्वान और धार्मिक, तभी उसका जन्म लेना श्रेष्ठ है। अब अगला श्लोक देखेंगे, श्लोक नंबर 13। अजात मृत मूर्खाणाम वरम माद्यो न चान्तिमः
सकृतुक्कराः वाद्याम अंतिमस्तु पदे पदे। यहाँ पर मूर्ख पुत्र की निंदा की जा रही है, अर्थात अजात मृत मूर्खाणाम। अजात का मतलब है जन्म न लेने वाला, मृत यानी मरा हुआ, और मूर्ख। इन 3 पुत्रों में से कौन से 3 पुत्र? जन्म न लेने वाला, मृत और मूर्ख। इन 3 पुत्रों में से प्रथम दोनों श्रेष्ठ हैं। प्रथम दोनों कौन से? अजात मृत, जो जन्म न ले और जो मरा हुआ है, मृत है। परंतु अंतिम श्रेष्ठ नहीं है, मूर्ख। अंतिम कौन सा है? मूर्ख। क्योंकि प्रथम 2 तो एक बार ही दुख प्रदान करते हैं, किंतु अंतिम तो पदे पदे दुख प्रदान करता है। अजात मृत मूर्खाणाम वरम माध्यो न चांतिमः सुकृत दुख करा वाद्याम अंतिमस्तु पदे पदे। जन्म न लेने वाला, मृत तथा मूर्ख, इन तीनों पुत्रों में से प्रथम दोनों श्रेष्ठ हैं, परंतु अंतिम श्रेष्ठ नहीं है। क्योंकि प्रथम 2 तो एक बार ही दुख प्रदान करते हैं और अंतिम तो हर पद पे हर समय दुख प्रदान करता है। अब राजा सुदर्शन विचार कर रहे हैं कि पुत्र का उत्पन्न न होना या उत्पन्न होकर तुरंत मर जाना और मूर्ख पुत्र का प्राप्त होना, ये 3 प्रकार के पुत्रों में से प्रथम 2 प्रकार के पुत्र कौन से? अजात पुत्र और मृत पुत्र, ये अच्छे हैं, और अंतिम है मूर्ख पुत्र, उसका होना अच्छा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि प्रथम 2 पुत्र, किसी के पुत्र उत्पन्न ही नहीं होता अथवा उत्पन्न होने के बाद मर जाता है, तो ये अच्छा ही कहा जा सकता है। क्यों? क्योंकि ये दोनों प्रकार के पुत्र अपने माता पिता को एक ही बार दुख देते हैं कि पुत्र हुआ ही नहीं या होके मर गया, तो एक ही बार दुख प्रदान करते हैं। परंतु यदि दुर्भाग्य से मूर्ख पुत्र की प्राप्ति हो गई, तो वो ऐसे मूर्खतापूर्ण कार्य करेगा कि माता पिता को आजीवन दुख प्रदान करता है। तो मूर्ख पुत्र को देखकर माता पिता जीवन भर दुखी होते हैं। तो यहाँ पर विशेष बात क्या है कि मूर्ख पुत्र को सर्वाधिक दुखदायी कहा है, मतलब मूर्ख पुत्र तो होना ही नहीं चाहिए। यहाँ पर एक शब्द आया था अजात, उसकी व्याकरणात्मक टिप्पणी इस प्रकार रहेगी, न जातः इति अजात। जिसने जन्म नहीं लिया वो है अजात। अब आइए देखते हैं अगला श्लोक, श्लोक नंबर 15। स जातो येन जातेन याति वंश समुन्नतम परिवर्तनी संसारे मृतः को वा न जायते। यहाँ पर पुत्र द्वारा वंश की उन्नति करने का कथन किया जा रहा है। स जातो येन जातेन याति वंश समुन्नतिम। येन जातेन, जिसके जन्म लेने से, येन जातेन वंश समुन्नतम याति स जात, जिस पुत्र के उत्पन्न होने से वंश उन्नति को प्राप्त होता है, वह पुत्र ही जात है, यानी उत्पन्न हुआ है, ऐसा कहा जाएगा। परिवर्तनी संसारे मृतः को वा न जायते। परिवर्तनशील इस संसार में कौन नहीं मरता अथवा कौन उत्पन्न नहीं होता। स जातो येन जातेन याति वंशः समुन्नितम परिवर्तनी संसारे मृतः को वा न जायते। जिस पुत्र के उत्पन्न होने से वंश उन्नति को प्राप्त करता है, वह ही उत्पन्न हुआ है। परिवर्तनशील इस संसार में कौन नहीं मरता है अथवा कौन उत्पन्न नहीं होता है। यहाँ पर राजा सुदर्शन विचार कर रहे हैं कि इस संसार में जिस पुत्र के जन्म लेने से उसका वंश उन्नति को प्राप्त करता है, वही पुत्र उत्पन्न हुआ है, ऐसा मानना चाहिए। अर्थात यदि कोई पुत्र अपने शुभ कर्मों से अपने वंश की
समाज की, देश की उन्नति करने में सहायक होता है, उसके उत्पन्न होने से वंश की उन्नति होती है, तो ऐसे पुत्र का उत्पन्न होना ही सार्थक कहा जा सकता है। अन्यथा परिवर्तनीय संसार है, अन्यथा यह नित्य परिवर्तनशील संसार है। इस जगत में क्षण क्षण परिवर्तन होता रहता है। ऐसे परिवर्तनशील संसार में कौन नहीं मरता है और कौन जन्म नहीं लेता। मतलब जन्म मरण का चक्र तो सतत लगातार चलता ही रहता है। अतः वह ही पुत्र उत्पन्न हुआ माना जाएगा जिसके उत्पन्न होने से वंश की और राष्ट्र की उन्नति होती है। तो इस श्लोक में प्रसंग था कि पुत्र द्वारा वंश की उन्नति करने का कथन किया जा रहा है, और यहाँ विशेष में आप लिखेंगे कि जन्म लेकर शुभ कर्म द्वारा राष्ट्रोन्नति करने की प्रेरणा दी गई है। यहाँ पर जातः शब्द आया है, वो जन धातु अक्त प्रत्यय से बना है। अब अगला श्लोक देखेंगे। श्लोक नंबर 16। गुणी गणगणना आरंभे न पतति कठिनी ससंभ्रमाध्यस्य तेना अम्बा यदि सुतिनी वद वंध्या कीदृशी नाम। गुणी गणगणना आरंभे अर्थात गुणी जनों के समुदाय की गणना के प्रारंभ में अति शीघ्रता से, ससंभ्रम आध्यस्य अति शीघ्रता से जिसके नाम पर लेखनी नहीं चलती, ऐसे पुत्र से माता यदि पुत्रवती कहलाती है तो बताओ वंध्या कैसी होती है। वंध्या का मतलब जिसकी संतान न हो। तो राजा यहाँ पर विचार कर रहे हैं कि यदि किस स्थान पर गुणवान विद्वान की गणना की जा रही है और उस समय उस उपस्थित विद्वानों में कौन सर्वोत्तम विद्वान है, इस प्रकार का प्रश्न उत्पन्न हो और जिस व्यक्ति के नाम पर अकस्मात उंगली नहीं उठती, अकस्मात लेखनी नहीं चलती कि ये विद्वान है, ये सर्वश्रेष्ठ है, इस प्रकार से नाम नहीं लिया जाता, तो ऐसे पुत्र की माता पुत्रवती माता है ऐसा कहेंगे तो बताओ वंध्या कैसी होगी, यानी किस स्त्री को बांझ कहा जाएगा। तो क्या तात्पर्य है? तात्पर्य है कि मूर्ख पुत्र की माता जो है वंध्या के समान ही होती है। गुणहीन पुत्र की माता वंध्या के समान ही है। अर्थात पुत्र ऐसा हो जिसको गुणी जनों के समुदाय में विद्वान कौन है ये तलाशें तो तुरंत उस पर नजर जाए कि ये विद्वान है, ये सर्वश्रेष्ठ है, ऐसा पुत्र है तो ही वह माता पुत्रवती है। तो यहाँ विशेष बात क्या है? विशेष बात है गुणवान पुत्र को जन्म देना ही सार्थक माना गया है। अगला श्लोक देखेंगे, श्लोक नंबर 17। दाने तपसी शौर्ये च यस्य न प्रतीतं मनः विद्यायाम् अर्थलाभे च मातुरुच्चार एव सह। इसमें मूर्ख पुत्र को माता का मल कहा। क्या कहा है? मूर्ख पुत्र माता के मल के समान बताया है। दाने तपसी शौर्ये च यस्य न प्रतीतं मनः, जिसका मन दान में, तपसी यानी तपस्या में, शौर्य यानी शूरता में, विद्यायाम अर्थ लाभे विद्या में तथा अर्थ लाभ में धन अर्जन में प्रयत्नशील नहीं है, वह माता के मल के समान ही है। पुनः यहाँ पर राजा सुदर्शन विचार कर रहे हैं कि जिस पुरुष का मन दान देने में उत्साहित नहीं होता, मतलब जो दान देने में रुचि नहीं रखता, उसका मन दान देने को नहीं होता, या जिसका मन तपस्या करने में नहीं लगता, जिसका अंतःकरण शौर्य आदि गुण के लिए कोई प्रयत्न करना नहीं चाहता, जिसका मन विद्या की प्राप्ति के लिए उत्साहित नहीं होता, तथा
जिसका मन धनार्जन करने हेतु भी नहीं लगता, कि धन कैसे कमाऊं, विद्या कैसे अर्जित करूं, किसी में मन नहीं लगता, तो ऐसे व्यक्ति का जीवन निरर्थक और निंदनीय है, ऐसा सुदर्शन सोच रहे हैं। तो ऐसा जो पुत्र है कैसा, जिसका मन दान देने में नहीं लगता, जिसका मन तपस्या करने का नहीं होता, जो शौर्य आदि गुणों से युक्त नहीं है, जिसका मन विद्या के लिए अग्रसर नहीं है, जो धन अर्जन करने के लिए भी प्रेरित नहीं है, ऐसे व्यक्ति का जीवन निरर्थक है, निंदनीय है। और ऐसा पुत्र जो है वो माता का मल मात्र है, वह विष्ठा के समान त्याज्य है। तात्पर्य है कि उसी व्यक्ति का जीवन सार्थक कहा जाता है जिसका मन दान, तपस्या, शौर्य, विद्या तथा धनार्जन करने में सतत लगा रहता है। वह माता सच्चा पुत्र कहलाने योग्य है, अन्यथा वह माता के मल के समान ही त्याज्य है। कैसा पुत्र? जो दान में, तपस्या में, विद्या अर्जन में, धन अर्जन में मन नहीं लगाता, वो तो माता के मल के समान ही त्याज्य है। तो यहाँ पर विशेष बात क्या है कि जीवन में दान आदि गुणों की प्राप्ति का उपदेश दिया गया है कि सभी गुणों को प्राप्त करो। शौर्य शूरस्य भाव कर्म व शौर्यम। विद्यायाम विद धातु के प्रत्यय स्त्रीलिंग बनाने के लिए टाप जुड़ गया है, ये सप्तमी एक वचन है। इस प्रकार से आज हमने 4 प्रकार के श्लोकों का अध्ययन किया, जिसमें बताया कि मूर्ख पुत्र की निंदा और कैसा पुत्र होना चाहिए जो वंश की उन्नति में सहायक हो। आज इतना ही, कल हम आगे पढ़ेंगे। धन्यवाद।